उसको जनता से। ये कथन किसका है प्यारे बच्चे? ये बदायूनी का कथन है। किसका? बदायूनी जो एक इतिहासकार है, लिख लेना, जनता, राजा, मुक्ति, तीन शब्द याद रखेंगे तो स्टेटमेंट याद रहेगा। क्या कहेंगे? कि उसके मरने पर जनता को उससे मुक्ति मिली और उसको जनता से। ठीक है, ये किसने कहा है? ये बदायूनी ने कहा है। और प्यारे बच्चे इसके चार अभियान आप लोग हमेशा याद रख लेना। चार अभियान कौन कौन से इसके असफल रहे? तो क्या बोलोगे? नंबर एक भैया जी, इसने राजधानी जो परिवर्तन किया, कहाँ राजधानी लेकर के गया था? कमेंट सेक्शन में एक बार बोल दो। राजधानी इसने कहाँ चेंज कर ली थी? तो क्या बोलोगे भैया? राजधानी ये दिल्ली से लेकर के गया था आपका, कहाँ? दौलताबाद, जिसको हम देवगिरी के नाम से जानते हैं। और देवगिरी का नाम बदल करके इसने दौलताबाद कर दिया था। अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि दौलताबाद का नाम बदल के सरकार ने फिर से क्या कर दिया? देवगिरी कर दिया है। दूसरा अभियान प्यारे बच्चे इसका कराचिल अभियान, जो असफल रहा। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में सारे प्यारे दोस्तों का आंसर चाहिए कि कराचिल अभियान इसने क्यों किया था, कराचिल अभियान इसने कहां जीतने के लिए किया था। तीसरा आप बताएंगे खुरासान अभियान, जो इराक के लिए था। क्या बोलोगे? इराक के लिए खुरासान अभियान हो गया आपका। क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि जो आपका हिमालय का क्षेत्र था, एकदम ठीक है, हिमालय वाले क्षेत्र के लिए कराचिल। और चौथा क्या बोलोगे? जो टोकन मनी सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई थी, ये भी असफल रही। इसने दोआब के कर, दोआब बोलेंगे प्यारे बच्चे फटाफट से, दोआब कौन सी दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? दो आब, दो माने दो, क्या बोलोगे? आब माने पानी। कौन से दो पानी के बीच का क्षेत्र है? और दो आब कर को इसने 1/2 यानी 50% कर दिया था। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से किसानों को जब नुकसान हुआ तो इसने एक क्या बनाया था? दीवान ए अमीर कोही। क्या बोलोगे? दीवान ए अमीर कोही का संस्थापक कौन है? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक है। वो कौन सा राजा है जिसने होली और दिवाली पर भाग लिया है? तो होली पर भाग लेने वाला भी एमबीटी है। एमबीटी का शासनकाल 1325 से 51 है। इसके लिए तीन चीजें याद रख लेना, 1333, 1336 और प्यारे बच्चे 1347। 1333 में कौन आया? इब्न बतूता आया। मुझे बताएं इब्न बतूता कहां से आया था? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। मुझे बताएं ये स्थापना किसने की थी? 1347 में इसी के समय बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। क्योंकि इसके समय विद्रोह बहुत हुए थे, एमबीटी के समय 22 विद्रोह। किस शासक, दिल्ली के शासक के समय सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे? तो सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे एमबीटी के समय। क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा विद्रोह एमबीटी के समय पर हुए थे। ये इब्न बतूता आया था भैया जी आपका कहां से? मोरक्को से। मोरक्को से। और इसकी बुक याद रख लेना, क्या? रेहला, किताबुल रेहला इसी ने लिखी है। विजयनगर साम्राज्य, राय बंधु, जो राय बंधु थे, क्या बोलोगे? हरिहर राय। और साथ में कौन था प्यारे बच्चे? बुक्का राय। बहमनी साम्राज्य किसने स्थापित किया है? हसन गंगू ने। किसने? हसन गंगू ने स्थापित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी? जो पहली फ्रेंच फैक्ट्री थी प्यारे बच्चे, वो कहां पर स्थापित की गई? देखो, अगर हम बात करते हैं, जो फ्रेंच से मतलब फ्रांसीसी हो गए, और जो फ्रांसीसी थे, इन फ्रांसीसियों की प्यारे बच्चे जो कंपनी बनी, वो कंपनी बनी थी इनकी, क्या बोलोगे? 1664 में। किसके शासनकाल में? तब फ्रांस में था लुई 14वां। क्या बोलोगे? लुई 14वें के समय पर। और जो मंत्री था, उस मंत्री का नाम था कोलबर्ट, जिसने इसके लिए तेजी दिखाई थी, मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से। फिर ये भारत आते हैं, और भारत आकर के इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो बनाई वो 1668 में बनाई। क्या बोलोगे? सूरत में 1668 में, 1668 में पहली फैक्ट्री बनाई। और बाद में आपसे पूछे कि दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कहां पर स्थापित की थी, तो दूसरी फैक्ट्री मेरे दोस्त याद रख लेना, ये आपका 1669 अगले ही वर्ष मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की थी। क्या बोलोगे? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, अब बात आती है कि फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने कौन से युद्ध में हराया।
क्वेश्चन सुनेंगे मेरा ध्यान से। फ्रांसीसियों कौन से युद्ध में अंग्रेजों से हारे? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच कौन सा युद्ध हुआ जिसमें इनकी पूर्ण पराजय हो गई थी? फ्रांसीसी वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रांसीसी वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मेरे दोस्त आप हमेशा याद रख लेना, क्या बोलोगे भैया जी? 22 जनवरी 1760। इसको हम बोलते हैं वांडीवास का युद्ध। क्या बोलते हैं? वांडीवास, द वॉर ऑफ वांडीवास। ये वांडीवास भैया कहाँ पड़ता है? ये दोस्त तमिलनाडु में पड़ता है। और ये वो युद्ध था जो आपका फ्रांसीसियों का, बहुत पूछा जाता है, फ्रांसीसियों की हार का या फ्रांसीसियों का भारत से सफाया किस युद्ध से हुआ? तो आप कहेंगे वांडीवास के युद्ध से हुआ था। ठीक है। इस युद्ध में प्यारे बच्चे जो फ्रांसीसी कंपनी है इसकी तरफ से था काउंट डी लाली। क्या बोलोगे? काउंट डी लाली ये फ्रांसीसी गवर्नर था। और प्यारे बच्चे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था आयर कूट। कौन था? आयर कूट। जीत किसकी हुई? जीत हुई इसमें आयर कूट की। किसकी जीत हुई? आयर कूट की जीत हुई थी। लेकिन फ्रांसीसियों में प्यारे बच्चे एक गवर्नर है, तो याद रख लेना इसका नाम भी बहुत बार पूछा जाता है, डुप्ले। ये कौन है? एक फ्रांसीसी गवर्नर था। कौन है ये? एक फ्रांसीसी गवर्नर था जो एक कर्मचारी बन के भारत में आया, लेकिन जो पुडुचेरी है ना, इस पुडुचेरी का ये गवर्नर बन गया था धीरे धीरे। पुडुचेरी का गवर्नर 1741 में बना, 1741 में बना, और बड़ा शानदार गवर्नर था। कहते हैं कि अगर डुप्ले होता तो जितना शासन अंग्रेजों ने भारत पे किया, अगर डुप्ले को वापस न बुलाया जाता तो फ्रांसीसी इतना ही शासन भारत पर करते। तो डुप्ले कब गवर्नर बना? 1741 में। 1754 में बच्चे इसको वापस बुला लिया गया। क्या बोलेंगे? वापस बुला लिया गया, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी थी। वापस बुलाया गया, सरकारी कंपनी थी। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी दोस्त। ठीक है। अच्छा, डुप्ले को हम क्या बोलते हैं? सहायक संधि का जनक बोलते हैं। किसका? हमेशा कभी भी मैं आपसे पूछूं कि सहायक संधि का जनक कौन है, तो सहायक संधि का जनक है आपका डुप्ले। जो वेलेजली था ना प्यारे बच्चे अंग्रेजों में, जिसने आपका सबसे पहले सहायक संधि को अपनाया, तो उसने कॉपी किया था किसको? कॉपी किया था डुप्ले को। ये बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो वेलेजली ने किसको कॉपी किया था? डुप्ले को कॉपी किया था। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? फटाफट से बोलेंगे। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बोलेंगे 218, 238, 243 या फिर 245। तो सभी बच्चों का आंसर आता हुआ 243, और एकदम से गलत आंसर है। 245 भी गलत आंसर है। 238 आएंगे स्टेट और यूटी से, और साथ में 12 कहां से आएंगे? 12 तो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। क्या बोलोगे? 12 मनोनीत होंगे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, 238 प्लस 12, क्योंकि जो मैक्सिमम सीटें हैं राज्यसभा में, हमारा आर्टिकल 80 क्या कहता है? आर्टिकल 80 कहता है अधिकतम 250 सीटें कहां पर? ये राज्यसभा में होंगी। कितनी? अधिकतम 250 सीटें होंगी। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, जो हमारा ये राज्यसभा है इसी को हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा को हम प्यारे बच्चे, जो हमारा राज्यसभा है इसको हम उच्च सदन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन क्यों कहते हैं जी इसको? क्या बोलोगे? इसको उच्च सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी भी विघटित नहीं होता। राज्यसभा का कभी भी क्या होगा प्यारे बच्चे? विघटन नहीं होगा, कभी विघटन नहीं होता। कार्यकाल बताएंगे प्यारे बच्चे राज्यसभा सदस्यों का। कभी भी पूछे राज्यसभा का कार्यकाल, बोल देना ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ सदस्य के कार्यकाल का है। और जो राज्यसभा का प्यारे बच्चे सदस्य है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 6 वर्ष का होगा। हर प्रत्येक 2 वर्ष में, क्या बोलेंगे? प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक जो 2 वर्ष होंगे इसमें 1/3 जो मेंबर हैं, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। क्या बोलोगे? 1/3 सदस्य प्यारे बच्चे हट जाते हैं। इतनी बात जानते हैं। अब बात करते हैं हम राज्यसभा की। ध्यान से सुनेंगे।
कि जो राज्यसभा है ना दोस्त, क्या बोलोगे, जो राज्यसभा है, राज्यसभा का मुझे आप बताएं पहला सत्र कब हुआ था, पहला सत्र आप मुझे बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, राज्यसभा नाम कब पड़ा, राज्यसभा नाम कब पड़ा। इस बार यूपीएसआई में ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में ही। राज्यसभा के उपसभापति कौन है, ये आप बताएंगे, क्योंकि सभापति तो हमने कल बात कर ली, सभापति तो हमने कल बात कर ली, जगदीश धनखड़ जी हैं। उपसभापति बताओगे कौन है। चौथा आप मुझे बताएंगे, राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं, यानी जिनका बहुमत है, उनके प्रमुख नेता कौन हैं। और प्यारे बच्चे आप बताएंगे, राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं ये कौन है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता भैया जी कौन है। फिर आप मुझे बताएंगे, सत्र हो गया, नाम हो गया, उपसभापति, सदन के नेता। अच्छा, राज्यसभा जो सीटें हैं, राज्यसभा सीटें, जो हमारी सीटें हैं, या बोले सीटों का जो आवंटन है राज्यों के अनुसार, जैसे यूपी में 31 हैं, तो ये किस अनुसूची में बताया गया है, किस अनुसूची में बताया गया है। और उम्र सीमा बताएंगे, कम से कम उम्र सीमा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए। बोले भैया, उम्मीद करूंगा जो सबसे शानदार छात्र होगा वो इन सारे प्रश्नों के जवाब देके ईमानदारी से कहेगा भैया मेरे सारे ठीक हैं। पहला सत्र हुआ प्यारे बच्चे 13 मई 1952 को, 1952 को। राज्यसभा नाम जो इसका पड़ता है ये पड़ा 23 अगस्त 1954 को। क्या बोलोगे, 23 अगस्त 1954 को। अच्छा भैया, राज्यसभा से पहले फिर कुछ और नाम होगा, तो इसका नाम पहले था काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या बोलोगे, काउंसिल ऑफ स्टेट पहले नाम था, यानी 1954 तक नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। उपसभापति कौन है, हरिवंश हैं। क्या बोलोगे, हरिवंश जी याद रखेंगे। राज्यसभा के जो नेता हैं ये कौन है, सदन के, ये पीयूष गोयल हैं। क्या, पीयूष गोयल बीजेपी की तरफ से। और मल्लिकार्जुन खड़गे ये किसकी तरफ से हैं भैया, क्या बोलोगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ये हमारे किसकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से हैं। किसकी तरफ से, ये हमारे कांग्रेस की तरफ से हैं। राज्यसभा सीटों का आवंटन ये चौथी अनुसूची में दिया है, क्या बोलोगे, फोर्थ शेड्यूल में दिया है। और उम्र सीमा मिनिमम 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रश्न पूछा गया, क्या बोलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्त एक क्वेश्चन पूछा गया यूपीएसआई में इसी साल, कि लोक राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता पद है ये किस वर्ष से शामिल किया गया। बोलो फटाफट से। तो राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता है ये 1969 से शामिल किया गया, ठीक है, और बिना किसी औपचारिकता के। 1969 से, कि जो सबसे बड़ा दल होगा दूसरे नंबर पर उसको विपक्ष में रखा जाएगा। लेकिन इस पद को प्यारे बच्चे अगर हम बात करें, क्या इसको भैया जी मान्य कब कर दिया गया, तो याद रख लेना इसको, क्या बोलेंगे, इसको जो मान्य किया गया है ये 1977 में, 1977 में जब आपकी इमरजेंसी के बाद में इसको मान्यता दी। यानी राज्यसभा के जो विपक्ष का नेता था उसको सारे भत्ते, जो उसको सारी सुविधाएं दी जाती हैं वो 1977 से दी जाने लगी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलेंगे। जानते हो ना इस बात को कि राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता होगा उसके जो फैसिलिटी है वो कैबिनेट मंत्री के स्तर की होंगी। यस और नो। नेक्स्ट आगे आएंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ब्रजेश पाठक कह रहे भैया विघटन को समझा दीजिए। प्यारे बच्चे, लोकसभा की अवधि जो है 5 वर्षों के बाद में खत्म हो जाती है। लोकसभा चुनाव आप जानते हैं सर 2009 में हुए, 2014 में हुए, आपके 2019 में हुए, तो वो 5 वर्ष है, उसके बाद लोकसभा विघटित हो जाती है। लेकिन राज्यसभा विघटित नहीं होती है, वो स्थायी सदन इसीलिए, इसीलिए उसको हम उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों द्वारा, जनता द्वारा। देखो जनता वोट नहीं डालती है, जनता जिस चुनाव में वोट डाले उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफपीपीएस, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जैसे जनता वोट डालेगी लोकसभा और विधानसभा में, तो प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किसका, राज्यसभा का चुनाव किया जाता है। हर विधायक की एक वोट होती है, क्या होती है, हर विधायक की एक वोट होती है। लेकिन वोट भी ऐसे जाकर के नहीं, वोट में भी चॉइस देनी पड़ती है कि आप पहले नंबर पर किस को चाहते हैं और दूसरे पर किसको चाहते हैं, तीसरे पर, और फिर पहले पर जो प्रेफरेंस जिसकी सबसे ज्यादा चाहते होती हैं उसको बना दिया जाता है। नेक्स्ट।
निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? कौन सा है जो लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है, यानी सबसे साउथ पार्ट है लक्षद्वीप द्वीप समूह का भी? बोलेंगे भाई, तो आप कहेंगे भैया बित्रा है, मिनिकॉय है, क्वारती है, या अमीनी प्रोकी है, या फिर अमीनी प्रोकी होगा। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर सी आता हुआ और लगभग ठीक की तरफ ये जा रहे हैं। बोलो भाई फटाफट से। सर वैल्यू कैसे काउंट होता है? नहीं, एक विधायक का एक मत होता, वैल्यू ऐसे काउंट करते हैं कि किसी स्टेट में कितनी सीटों पे चुनाव होना है। जैसे अभी यूपी में मान के चलो 10 सीटों पे चुनाव होना है या 12 सीटों पे, तो टोटल जो प्यारे बच्चे हमारे यहाँ पर विधायकों की सीट है 403, उससे भाग देंगे और भाग देने के बाद में जो वैल्यू निकल के आती है वो एक विधायक का मत मूल्य हो गया, यानी कि एक वोट की कीमत हो गई। आगे आएंगे, बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। मिनी कॉय मिनी कॉय मिनी कॉय, कुछ बच्चों का क्वारत्ती भी आंसर आ रहा है, और क्वारत्ती और मिनी कॉय का अंतर आज आप समझ जाएंगे, मैं सारा समझा देता हूं। एक दिन मैंने आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह समझाया कि हम अंडमान को प्यारे बच्चे और निकोबार को कैसे बांटते हैं। अंडमान को हम 4 हिस्सों में बांट के मैंने बताया था, निकोबार को 3 हिस्से में बांट के मैंने आपको बताया था। आज आप लोग लक्षद्वीप सीखें। देखो लक्षद्वीप दरअसल में कितना है, ये 36 द्वीपों से मिलके बना है। द्वीप आप जानते हैं प्यारे बच्चे, यस और नो? आप कहेंगे हाँ भैया जी जानते हैं। द्वीप वो होता है जो चारों तरफ से क्या हो, चारों तरफ से आपका जल से घिरा हुआ हो। क्या बोलोगे? चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। लेकिन इन 36 द्वीपों से आपसे पूछे 10 द्वीपों पर ही जीवन है। क्या बोलोगे? 10 द्वीपों पर ही क्या है? जीवन है, यानी लोग रहते हैं। लोग क्या बोलेंगे? इसके लिए कई जगह 11 संख्या आपको मिलेगी जो एकदम से गलत संख्या है। क्या बोलोगे? 36 में से सिर्फ 11 पर लोग रहते हैं। देखो ऐसे द्वीप हैं, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, फिर आपका ऐसे द्वीप है छोटे छोटे, फिर आपका ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है, और फिर आपका नीचे एक अलग हो गया। ये क्या अलग क्यों हो गया भैया? देखो ध्यान से समझो, ये जो द्वीप हैं इनको बोलते हैं अमीनी द्वीप समूह। क्या बोलते हैं? अमीनी द्वीप समूह इसको हम बोलते हैं। और फिर प्यारे बच्चे इसको बोलते हैं हम लकाद्वीप। जो ये इकट्ठे हैं इनको बोलते हैं लकाद्वीप द्वीप समूह बोल देंगे, ठीक है। और सबसे नीचे साउथ की तरफ कौन है? सबसे नीचे साउथ की तरफ है आपका, क्या बोलोगे, सॉरी, सबसे नीचे साउथ की तरफ कौन है? हमारा मिनी कॉय है। क्या हो जाएगा? सबसे नीचे हो जाएगा मिनी कॉय, ठीक है। अब 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं। क्या बोलेंगे? अब 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं कि जो लक्षद्वीप है इसी में है क्वारती। क्वारती क्या है प्यारे बच्चे? ये लक्षद्वीप की राजधानी है। कैपिटल हमेशा याद रखेंगे, कैपिटल क्या है प्यारे बच्चे? ये क्वारती है। क्या बोलेंगे? क्वारती है, ठीक है। आगे आएगा आपका, क्या बोलेंगे फटाफट से, कि जो क्वारती के साथ में एक है यहां पर एंड्रॉइड। क्या आप लोगों ने प्यारे बच्चे एंड्रॉइड का नाम सुना है? क्या बोलेंगे? आपने एंड्रॉइड का नाम सुना है? तो एंड्रॉइड नहीं सुना है तो याद रख लेना, ये सबसे बड़ा द्वीप है। ये सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का। सबसे बड़ा द्वीप है ये, कहाँ का? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, लक्षद्वीप का। ये बात जरूर याद रख लें, कभी सबसे बड़ा द्वीप उसको आप याद कर ले तो किसका? लक्षद्वीप का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, देखो भारत तो आप जानते हैं ना, भारत आप लोगों ने देखा है, अपना प्यारा देश भारत। तो इधर क्या है? इधर आपका ये द्वीप समूह बसे हुए हैं। क्या बोलोगे? इधर ये भैया जी द्वीप समूह हमारे बसे हुए हैं। जानते हो इस बात को? तो भारत को हम ऐसे बांटते हैं ना, ये नॉर्थ है और ये क्या है? ये साउथ है। तो सबसे साउथ की तरफ कौन है? सब साउथ की तरफ ये मिनिकॉय है। क्या बोलेंगे? सबसे साउथ की तरफ कौन है भैया जी? मिनिकॉय है। किस सागर में है ये? तो अरब सागर में। क्या बोलोगे? अरब सागर में है आपका। किसमें है? अरब सागर में स्थित है आपका कौन सा द्वीप? क्या बोलोगे? आपका लक्षद्वीप। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ये सबसे नीचे कौन सा बच गया? कमेंट सेक्शन में बोलें फटाफट से कि ये सबसे नीचे कौन सा बच गया। तो बोलना भैया ये मालदीव बच गया, जो एक देश है। क्या है ये? मालदीव भारत के नीचे स्थित एक देश है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। क्या बोलोगे? 8 डिग्री चैनल है। और प्यारे बच्चे लकादीव और मिनिकॉय के बीच से निकलता है 9 डिग्री चैनल। ये कभी गलत ना करें, याद है? 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल यहीं से गुजरते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है